नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस पावन पवित्र प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले सत्संग प्रेमी जनों, बड़ा भाग्यशाली जीव होता है जो उसे कलयुग का वचन मिले। कलयुग में जीवात्मा को जगाने की युक्ति में है। जब तक ये जीवात्मा जगेगी नहीं और वचनों को पकड़ेगी नहीं, क्योंकि वचन आधार नाम आधार है। जब नाम आधार को पकड़ेगी तब अपने घर की तरफ चलेगी। ये सुनने सुनाने से नहीं घर जाएगी। जब वचनों को पकड़ेगी, जो समय का आधार नाम का है, समय का जगाया नाम जो आधार है, उस आधार को जब पकड़ेगी तो अपने घर की तरफ चलेगी। महापुरुषों ने इसी मन को समझाने का कितना प्रयास किया कि तुम और किसी को मत समझाओ, तुम अपने शैतान मन को समझा लो जो मनमानी कर रहा है और 3 युगों से अपनी मनमानी में लगा है और उसी में फंसा पड़ा। अब इसको आप कैसे छुटकारा दिलाएंगे? जहाँ ये फंस गया है, कहीं काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, ईर्ष्या राग द्वेष में जो ये फंसा है, आप वहाँ से कैसे निकालेंगे? और जब तक निकालोगे नहीं उधर से और इनको छोड़ेगा नहीं, तब तक नाम आधार को पकड़ेगा नहीं। नाम आधार को नहीं पकड़ेगा तो ये निकल नहीं पाएगा। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। वो कैसे समझाते हैं? ये मन, जीवात्मा कहती है मन मैंने हमेशा तेरी ही मानी और तेरे अनुसार मैं चली, क्योंकि मैंने तुमको अपना मित्र बनाया और मैंने तुमसे वादा किया था कि चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग को देखकर साथ साथ वापस आएंगे। जब तुम साथ में नहीं आओगे तब तक मैं नहीं आऊंगी। बस ये वचनबद्धता है इसकी। ऐसे वचनों में फंस गई वादा करके। अब वो इंतजार कर रही त्रिपुटी धाम पर, लेकिन मन नीचे इंद्री घाटों में भ्रमित हो गया, भोगों में फंस गया। इतना फंस गया कि सराबोर कि अब निकल नहीं पा। उसके बाद जितनी शक्ति ताकत थी सब भोगों में खर्च कर। अब उसके पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि स्वतः जिन भोगों में फंसा उससे वो छुटकारा पाए और निकल करके जीवात्मा का साथ दे दे। तो जीवात्मा इसको साथ में लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े, तो इसको त्रिपुटी धाम में छोड़ देगी और अपना अपने घर सतलोक चली जाए, तो दोनों का काम हो जाएगा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, 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 तू हुआ स्वामी
तेरी हमेशा मानी, और तू कितने दिनों से फंसा पड़ा, लेकिन अब मेरी मान ले तो हमारा तुम्हारा दोनों का काम हो जाए कि मैं तुम्हारी दासी बनकर हमेशा तेरे साथ लगी रही, अच्छे में, बुरे में, पाप में, पुण्य में, सब में। जहाँ जहाँ तूने इच्छा व्यक्त की है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए तू जाता रहा, मैं तेरे साथ लगी रही। यद्यप मेरा उससे कोई मतलब नहीं, तू भोगों का गुलाम है, मैं भोग चाहती नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ लगी। चलो भाई, तुम्हारी इच्छा है तो भोग लो, और कम से कम भोग करके अनुभव कर लो और निकलो और चलो, क्योंकि हम तुम दोनों साथ आए थे और साथ ही चले। लेकिन तुम अब इतना भूल गए हो कि मैं किसके साथ आई, किसके साथ आया, और हमसे किसी ने कोई वादा किया है, उस वादे को तू भूल गया। मैं उसी वादे की इंतजारी में तृप्ति धाम में बैठकर इंतजार करती हूँ, लेकिन तू कभी इधर घूमता ही नहीं। और तुझे मिला क्या इतने दिनों से? जहाँ तू जा रहा है, यानी कर्म कर करके, यानी मतलब वो भोग रहा, तो उससे क्या मिला? जन्म और मरण, जन्म और मरण, पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया। तेरा काम तो कुछ हुआ नहीं, और पैदा हुआ तो उसी भोग के लिए, और मरा तो भोगों में निपट करके मर गया, फिर पैदा हुआ फिर भोगों में और फिर मर गया। तो ये तेरा सिलसिला कितने दिन चलेगा? कब तू इससे फुर्सत पाएगा? कब अपने घर की तरफ चलेगा? देखो किस तरह समझा के गए। इसी तरह हम सबको अपने मन को समझाना चाहिए। केवल सुनना काफी नहीं है, अपने मन को समझाना चाहिए। वे बहुत दिन हो गए हैं, बहुत युग बीत गए, निकल गए, तुझे फंसे फंसे आखिरकार जहाँ गया है वहाँ तुझे क्या मिला? जन्म मरण के सिवा तो कुछ मिला नहीं। तू पैदा हो गया और भोगों में रहा और मर गया, फिर पैदा हुआ फिर भोगों में फिर मर गया। इस तरह से सिलसिला कितना पुराना, इससे छुटकारा कब पाएगा? क्या तू कभी इस पर विचार करता है? आगे क्या कहें कि मैं तो तेरी दासी हूँ, तो मेरा मालिक है। कितनी बड़ी उपाधि दे दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन किस तरह से साथ निभा रही, एक साथी का साथी के प्रति क्या कर्तव्य है वो बता रही। इस सब कुछ होते हुए भी, समर्थ होते हुए भी, जन्म मरण से अलग खड़ी है, लेकिन फिर भी अपने को दासी कह रही कि हे मन, मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम मेरे स्वामी हो, तो कम से कम एक बात मेरी बात मान लो। मैंने तुम्हारी बात हमेशा मानी, और तू जहाँ जहाँ कर्मानुसार जन्म लेता रहा, मैं तेरे साथ लगी रही, देखती रही बराबर कि भाई आखिरकार ये कर्म करके यहाँ बार बार जाता क्यों? क्या कोई नई चीज मिलती, नया आनंद मिलता है? आखिरकार क्यों जाता है? तो तेरे तो जाने का केवल एक ही मतलब समझ में आया कि जन्म मरण, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। ये कब तक तेरा सिलसिला चलता रहेगा? आखिरकार तू अपने सच्चे घर कब जाएगा? देखो क्या कह रही है कि तीन लोक का नाथ कहावे, 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 तीन देव तेरा चेहरा, तीन देव तेरा चेहरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। कहा तू कितना बड़ा था, तीन लोक का मालिक था, और ब्रह्मा विष्णु महादेव तीन देव तेरे हुक्म में चलते थे।
आज तू काल माया के देश में आकर अपनी क्या हालत बना दी। भोगों में मारा मारा घूम रहा, कुछ नहीं मिला। सारी महिमा सारा मान सम्मान तेरा खत्म हो गया। आखिरकार तू कब जगेगा, कब चेतेगा, कब होश में आएगा कि मैं क्या था और अब क्या हो गया। आगे क्या कह रही समझा के कि ऋषि मुनि सब पर हुकुम चलावे, ऋषि मुनि सब पर हुकुम चलावे, ऋषि मुनि सब पर हुकुम चलावे, सब घेरा मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। देखो मन की महिमा बता रही कि तेरी क्या महिमा थी जब तू अपने घर में था और काल में आ गया देश में आकर भोगों में फंसकर अपनी क्या दुर्दशा और क्या हानि कि ऋषि और मुनि सब पर तेरा हुक्म था, क्योंकि उनमें भी तो मन है। इस सब में मन ही का था। जब ऋषि मुनि के शरीर में था तब क्या है, क्या तेरी इज्जत थी? कहते सब पर तेरा हुक्म था, तेरा सब हुक्म मानते थे और यति और सती और सब पर तेरा अधिकार था। जब तू उनमें था तब तेरा क्या मान सम्मान था, तेरा अधिकार सब, और सब तुझको मानते थे, तेरा सम्मान करते थे। लेकिन आज अपने मुकाम मंडल लोग को छोड़कर जो काल माया के देश पे आके भोगों में फंस गया, तब तेरी क्या हालत, कौन तुझे मान रहा। आगे क्या कह रहे, एक एक तेरे बस सुर नर मुनि योगी, बस सुर नर मुनि योगी, तेरे बस सुर नर मुनि योगी, बस सुर नर मुनि योगी। कोई तेरा हुक्म न टारा, कोई तेरा हुक्म न टारा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। भगवत समझा की कह रही है मन तेरे बस मुनि सब थे, सब तेरे अधीन थे, तेरे बस में थे, तेरा हुक्म मानते थे, मगर तेरे हुक्म के कोई हिलता नहीं था। और कहते हैं कि और कोई तेरा हुक्म न टारा, तुम्हारे हुक्म को कोई टारता नहीं था। वो तेरा सम्मान था जब तू अपने तृप्ति धाम में था, और जैसे तू काल माया के देश में इंद्रिय भोगों के द्वारों पे आके फंस गया, सारी शक्ति की तूने खराब कर, अब तेरी क्या हालत है विचार कर। एक एक चीज याद दिलाएगी इसको, तब मन जागेगा, ऐसे जगने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं, जिसे चाहे तिसे जगत माए, जिसे चाहे तिस जगत फसाए, जिसे चाहे तिसे जगत बसाए, जिसे चाहे तिस जगत फसाए, और चाहे तिसे करे निवेरा, और चाहे तिस करे निवेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान
चाहे उसको जगत में फंसा दे, ये भी ताकत तेरी में थी। अब तो तू खुद ही फंसा है, लेकिन तेरे में वो ताकत थी जिसको चाहे उसको फंसाए, जिसको चाहे उसको निकाले। निवेरा माने निकाले, उद्धार करते। आगे क्या कह रहे हैं? ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, तात तुम पर करूं निहोरा, ताते तुम पर करो निहोरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। महात्मा करे ऐसी मेरी महिमा तुम्हारी सुनी। इतना तो अच्छा, इतना तो बलवान शक्तिवान था, ऐसी महिमा मैंने तेरी सुनी है, इसलिए मैं तुम पर निहोरा माने विनती करती हूँ। इसमें तुमसे विनती करती हूँ कि एक बार मेरी बात आप मान। मैंने तुम्हारी बहुत मानी, अच्छे बुरे सब में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब जहाँ पर हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण है, मेरी एक बात ये मान ले। क्या? एक एक चीज देखिए। इस तन नगरी तुच्छ देश में, 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 क्यों कैदी हुए पड़े अंधेरा, क्यों कैदी हुए पड़े अंधेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। तेरी ऐसी महिमा थी, लेकिन जब से तू सत्यन नगरी में फंस गया और अभी भोगों में फंस गया, भोगों जैसे कोई गंदगी नहीं है, ये सबसे बड़ी गंदगी है। इसी गंदगी से जीव अलग नहीं हो पा रहा, और इस गंदगी में तो इस तरह फंसा जैसे कैदी, जैसे कैदी कैद हो जाता, गुलामी को स्वीकार करता है, उसी तरह तो भोगों का गुलाम हो गया, और भोगों ने तुझे कैद कर दिया। अब इस अंधकार से तुझे कब छुटकारा पाएगा?